हेलो एवरीवन। आज हम ये बताने वाले हैं आप लोगों को कि कैसे लॉन्ग जो क्वेश्चन आता है और जो उसके हम सॉल्यूशन लिखते हैं, तो जो 100 और 120 शब्दों में जो सॉल्यूशन लिखना होता है उसमें हम कैसे क्या लिखें और किस तरीके से उसके लिए हम प्रिपरेशन करें, क्या हमारे पहले से प्री प्लानिंग रहेगा उसके लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल करते हैं कि सर लॉन्ग आंसर याद तो था, हमने याद किया था। देखो भाई, याद करने का थोड़ा सा आप लोग, हाँ, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग को अलर्ट रहने की ये जरूरत है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर जो है एकदम रट के नहीं जाना है, क्योंकि सीबीएसई पूरी तरीके से कुछ चीजों को अलग करके देता है। तो आपको पूरा का पूरा उसको रटना नहीं है, आपको समझना है। तो मैंने उसके लिए एक पीडीएफ तैयार किया है जिसमें मैंने आपको बात बताई है कि किस तरीके से आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप आंसर कैसे लिखेंगे। क्योंकि हम लिखते तो चले जाते हैं, बाद में ये समस्या होती है हमारे सामने कि हम इसमें आगे क्या लिखें हम। तो उस चीज को जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं समझ सकता हूँ कि क्या दिक्कत हो सकती है आपको। तो उसके लिए मैंने पीडीएफ क्रिएट किया है। तो जो बातें मैं आपको इस पीडीएफ में बताया हूँ उसके लिए आपको उसको आपके लिए बहुत ध्यान वो आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा उसके प्रति। और उन बातों को अगर आप समझ गए तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे से और पूरे जो लिमिटेशन वर्ड्स के होते हैं उसमें आप एक अच्छा सा आंसर लिखोगे, ये उसको रट के नहीं जाओगे। बिना रटे और बिना आपको उसको बहुत ज़्यादा बर्डन लिए हुए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बातों को आपको बहुत ईज़िली समझना है। अब ध्यान से आप जो मैं पीडीएफ क्रिएट किया हूँ, उसको आप देखिए, ठीक है? देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा है कि लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे। यहाँ कुछ तरीके हैं जिससे आप बिना याद किए लंबा जवाब लिख सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका है उस चीज़ को ज़रा आप देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वो है हमको कि सबसे पहले आपको आउटलाइन एक बनाइए। अब ये आउटलाइन क्या होता है इस चीज को समझिए। आउटलाइन कैसे है कि पहले जवाब, पहले जो भी आप मतलब कि अब जो भी आपको जवाब देना है उसका आप एक आउटलाइन तैयार करेंगे। ये आपको क्या किस लिए मदद करेगा, ताकि आपका जवाब ऑर्गेनाइज रहे। हमको कम से कम इतना तो पता चले कि हमको किस टॉपिक पे आंसर देना है। तो उसका एक आउटलाइन तैयार कीजिए आप। जो देखो ये लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका होता है और बिल्कुल 100 से 120 शब्दों में तुमको रट के नहीं जाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आउटलाइन तैयार करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है कि अपने जवाब की शुरुआत एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से करें, जिसमें आप मुख्य विचार या टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। मतलब कि मान के चलो कि सपोज डेट हमारा एनी फ्रैंक से अगर क्वेश्चन आता है, एनी फ्रैंक से, तो उसमें आपको ये चेक करना है कि जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा है एनी फ्रैंक से रिलेटेड, तो क्या हमारा आंसर हमारे क्वेश्चन से मैच करेगा कि नहीं करेगा। अब सपोज डेट कि हमसे आंसर ये पूछ रहा है कि डायरी से रिलेटेड, और हम उनके पूरे जीवन परिचय के बारे में हम लिखते चले जाएं, तो आप ये मत समझो कि आप 100 120 शब्दों में लिख दिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इंट्रोडक्शन तैयार करना है। तीसरा, सेंट्रल आइडिया थीसिस स्टेटमेंट। ध्यान देखना इधर, इसमें आपको क्या करना होता है कि अपने जवाब का सेंट्रल आइडिया या थीसिस स्टेटमेंट क्लियर तौर पर एक्सप्रेस करें। ये बताएं कि आप किस मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि देखो सीबीएसई कभी कभी दो चैप्टर्स को मिला के एक क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो उसमें सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखो हर एक चैप्टर का मैंने एक वो बोला था कि आपको कीवर्ड्स याद करने हैं। देखो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने चौथा जो पॉइंट्स था हमारा उसमें मैंने की पॉइंट से लिखना है। सेंट्रल आइडिया आपने समझा। सेंट्रल आइडिया का मतलब आप जिस क्वेश्चन को फोकस कर रहे हो उस पे पूरा का पूरा मुद्दा तुम्हारा डिपेंड रहे। अगर आपका क्वेश्चन कुछ और है, आंसर चैप्टर से ही लिख रहे हो, तो आंसर तुमको मतलब तुमको नंबर नहीं मिलने वाला। बात हमारे ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मतलब लिखो, आप क्वेश्चन आंसर लिखो, लेकिन देखो कि कम से कम जो टॉपिक है उस पे मेरा जवाब सटीक बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। समझ में आ रहा है आपको। फिर चौथा, आपको की पॉइंट्स तैयार करना है। ये देखो अपने जवाब का मुख्य पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स में नोट करें, हर पॉइंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करें। अब ये ब्रीफली एक्सप्लेन पता है किसको कह रहा है, मतलब जो तुम इंट्रोड आउटलाइन बनाओगे तो उस आउटलाइन के बारे में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम लेंचो का चैप्टर ले लिए, अ लेटर टू गॉड का ले लिए। अ लेटर टू गॉड अगर मैं उसको देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें, एक सबसे लास्ट का क्वेश्चन है कि ह्यूमन
ह्यूमन में और नेचुरल में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर से बाद में चल के ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन होता है। तो आप उस समय पे एक आपने आउटलाइन तैयार कर दिया। अब ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन में सिर्फ लेंच और पोस्टमैन के बारे में आप लिखोगे, और ह्यूमन वर्सेस नेचुरल में गॉड और लेंचो के बारे में लिखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने की पॉइंट बनाया था, उसी से रिलेटेड हमने आंसर भी लिखा है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो भी हमने आंसर लिखा, याद किया था, ठीक है? फिर इस चीज़ को बढ़िया समझना, की पॉइंट्स क्या होता है। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाँ, इसको ध्यान से समझना। की पॉइंट्स कह रहा है कि अपने जवाब का मुख्य पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स में नोट करें, हर पॉइंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करें। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, ठीक है? अब देखिए, पांचवा जो मैंने लिखा है, एग्जांपल्स या सपोर्टिंग डिटेल्स। इसमें मैंने ऐड किया है कि हर पॉइंट को थोड़ा और एक्सटेंड करें। मतलब कि भाई आपको लिमिटेशन वर्ड्स का भी देखना है, हमको लॉन्ग आंसर भी लिखना है, तो जो भी तुम आउटलाइन बनाए हो जिसके बारे में भी, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, और अगर पॉसिबल हो तो किसी एग्जांपल या सपोर्टिंग डिटेल के साथ इलस्ट्रेट करें। अगर ये पॉसिबल है कि आप उसमें मोरल स्टोरी कुछ निकाल सकते हो, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बाहरी एग्जांपल आप दे सकते हो, तो यू कैन गिव। और आप जो भी एग्जांपल दीजिए उसको नीचे अंडरलाइन कीजिए, ताकि ये बातें आपको समझ में आए, और सामने वाला जो पढ़े उसको भी समझ में आए कि हाँ, ये किस टॉपिक पे बात की जा रही है, ठीक है ना? फिफ्थ सिक्स जो मैंने लिखा है कि काउंटर आर्गुमेंट्स। अगर देखो, ये काउंटर आर्गुमेंट्स वाला तुमको अगर देखना है, तो तुम द प्रोपोजल जो चैप्टर है तुम्हारा, लोमो नताल्या वाला, वहां पे चल के देखो, तुम वहां पे काउंटर आर्गुमेंट्स है। तो अगर ये चीज पॉसिबल हो तो आप अपने बिल्कुल ही, उनको मैंने लिखा है तो उनको ब्रीफली टच करें, ठीक है? उनको अच्छे से आपको क्या करना है, उसको टच करना है। इससे ये फोकस मिलेगा आपको कि भैया हमने जो टॉपिक तैयार किया था, जो आउटलाइन तैयार किया था, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल लिखा, हमने वहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट्स को भी जिक्र किया है। अब ये सब चीजें आपको रट रट के थोड़ी ना हो सकती, ये सब चीजें आप कभी रट नहीं सकते, ये सब चीजें आपको हमेशा समझनी ही पड़ेगी। सातवां मैंने लिखा है कंक्लूजन, निष्कर्ष जरूरी है आपके लॉन्ग आंसर का, क्योंकि देखो सीबीएसई हमेशा पूछता है व्हाट डू यू थिंक, वो क्या आपने पढ़ा है यही चीजें पूछेगा। नॉर्मल समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कि आप क्या सोचते हैं। आपसे ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कि किस मुद्दे पे झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। मुद्दा था तो क्यों था, और आखिर क्यों ये क्रिएट हुआ, मुद्दा क्रिएट कैसे हुआ, ये आपसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है। तो कंक्लूजन भी आपको देना है, ठीक है? और एक बार इसको आप तो थोड़ा सा देखोगे, मैंने प्रूफ रीडिंग में एक बात लिखी है कि आखिरी में अपने लिखे हुए जवाब को एक बार प्रूफ रीड करें, ग्रामेटिकल एरर्स एक बार चेक कर लो तुम, ठीक है? देखो, तुम 7 पॉइंट अगर बना के लिखते हो ना, तुम्हारा 100 से 120 वर्ड्स में लिमिटेशन, तुम्हारा बिल्कुल ही लिमिटेशन के साथ तुम्हारा आंसर परफेक्ट जाएगा। मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा जो मैंने तुम लोग को बताया। एक बार ध्यान से देखो, सबसे पहले तुमको आउटलाइन बनाना है, मतलब पहले अपने जवाब का एक आउटलाइन तैयार करना है। ये आपको मदद करेगा कि ताकि आपका जवाब ऑर्गेनाइज्ड रहे, ठीक है? इंट्रोडक्शन, ताकि आप बाहर ना जाए, आप जो लिमिटेशन है आपका उसी पर रहो, आप बाहर ना जाओ। इंट्रोडक्शन दीजिए अपने आंसर का, फिर सेंट्रल आइडिया उसका तैयार कीजिए, की पॉइंट्स तैयार कीजिए, एग्जाम्पल अगर जरूरत पड़े तो बाहरी आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं उस पर सपोर्टिंग के लिए, और फिर काउंटर आर्गुमेंट्स भी जरूर करें अगर पॉसिबल हो तो। और अपने आंसर को एक बार पूरा का पूरा अपने आंसर को चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कहीं ग्रामर मिस्टेक कर दिया है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। इससे ये होगा कि मतलब तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगी कि हाँ यार, हमने आंसर बहुत बढ़िया से लिखा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप भोली चैप्टर से भोली चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर तैयार करो, और जो लॉन्ग आंसर ये है कि भोली अपने एजुकेशन से कितनी सारी चीज़ों को और अपने आप को सुधारती है, और कैसे सुधारती है, कितने लोग उसको मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है? ये आपका होमवर्क रहेगा। और पॉसिबल हो तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू बेटा।